जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नित्य हम श्री प्रभु को ऋतु अनुसार विविध वस्त्र, श्रृंगार एवं सामग्री सिद्ध करके लाड लड़ाते हैं। लेकिन जब भी कोई उत्सव आए तब हम उत्सव के अनुरूप नियम की सामग्री सिद्ध करके भोग धरने का आग्रह रखते हैं। तो आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धर सके वैसी अनसकड़ी की सामग्री मैदा का मोहन थाल सिद्ध करेंगे। यह सामग्री रक्षाबंधन उत्सव पर तृतीय गुरु काकरोली में श्री प्रभु को नियम से धरी जाती है और ये बहुत ही सुंदर सिद्ध होती है। मैदा का मोहन थाल सिद्ध करने के लिए कटोरी में 3 चम्मच दूध लेकर उसमें 3 चम्मच घी पधराए और दोनों को अच्छे से मिला ले। घी और दूध दोनों का मेजरमेंट हमें इक्वल रखना है। सभी इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अब घी जब तक अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर गर्म करेंगे। ज़्यादा उसे लंबे समय तक उबालना नहीं है। अब एक पात्र में हम 1 कप यानी कि 100 ग्राम जितना छाना हुआ मैदा लेंगे और बीच में हम थोड़ा खड्डा करेंगे और जो घी दूध का मिश्रण हमने तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें पधराते जाएंगे। अभी हम जो मेज़रमेंट से बना रहे हैं उसके मुताबिक 300 से 350 ग्राम जितनी सामग्री सिद्ध होगी। एक साथ सारा मिश्रण ना पधराए वरना मैदे की गुठलियाँ यानी कि लम्स पड़ने लगेंगे। जैसे हम आटे में मोयन लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें उसे मिक्स करते जाना है। ये प्रोसेस को धाबा देना कहते हैं। मोहन थाल को दानेदार बनाने के लिए इस तरह से घी और दूध का उपयोग करके धाबा देना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैदा को हाथ में लेकर इस तरह से थोड़ा मसलेंगे और उसे अच्छे से प्रेस करके ढक्कन लगाकर आधे घंटे तक ढककर रखेंगे ताकि जो घी और दूध हमने मैदा में पधराया है वो उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आधे घंटे तक ढककर रखने के बाद दूध और घी का मिश्रण मैदा में अच्छे से एब्जॉर्ब होने के कारण मैदा ड्राई हो गया है। हाथ की मदद से उसे अच्छे से मिक्स करें और मैदा को हम एक बड़े छेद वाली छन्नी में पधरा कर अच्छे से छान लेंगे। यही मेथड के मुताबिक आप बेसन का मोहन थाल भी सिद्ध कर सकते हैं। मोहन थाल बनाएं तब धाबा देने में खास सावधानी रखें कि जो दूध और घी का मेज़रमेंट है वो इक्वल रखे और बहुत ज़्यादा ना ले। अगर आप बहुत ज़्यादा घी और दूध का उपयोग करके धाबा दोगे तो छानने के बाद जो मैदा या बेसन है वो अच्छे से दानेदार नहीं होगा। छानने के बाद अगर छन्नी में थोड़ी मैदा की गुठलियाँ यानी कि इस तरह की कणियाँ रहे तो आप उसे छोटे मिक्सी जार में पल्स मोड पर ग्राइंड कर सकते हैं। अब आधा कप घी लेकर हम उसे मोटे तलिए वाले पैन या कढ़ाई में पधराएंगे। 1 टेबलस्पून जितना घी हम कप में ही रहने देंगे, उसका बाद में उपयोग करेंगे। घी गुनगुना गर्म हो जाए फिर उसमें छाना हुआ मैदा पधराकर उसे घी के साथ अच्छे से मिला ले और मैदा के अंदर जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और वो फूल कर उसमें से घी सेपरेट होने लगे तब तक हम उसे धीमी आंच पर इस तरह से कड़छी की मदद से चलाते रहेंगे। शुरुआत में हमें ऐसा लगेगा कि मैदा में सारा घी एब्जॉर्ब होने के कारण घी कम पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे भूनते जाएंगे वैसे मैदा फूल कर हल्का होगा और उसमें से घी अलग होने लगेगा। मोहन थाल बनाने का एक परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आपने 1 कप बेसन या मैदा लिया हो तो उसमें आधा कप घी और आधा कप शक्कर पधराए। अगर आप उसे हाई फ्लेम पर भूनोगे तो बाहर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। 7 से 8 मिनट तक भूनने के बाद अब मैदा में जाली पड़ती हुई दिख रही है और उसका टेक्सचर पहले से काफ़ी हल्का हो गया है, यानी कि अब वो फ्लफ़ी हो गया है। उसे 10 से 12 मिनट तक भूनना आवश्यक है। मैदा अच्छे से भून जाए फिर मोहन थाल को ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें आधा कप यानी कि 80 ग्राम जितना क्रम्बल किया हुआ दूध का फीका मावा यानी कि खोवा पधराएंगे और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे। दूध का फीका मावा घर पर कैसे सिद्ध किया जाता है उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है। ये सामग्री आप मावा का उपयोग किए बिना भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन मावा पधराओगे तो उसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आएगा। मैदा का मावा वाला मोहन थाल और मावा बिना का मोहन थाल ये दोनों सामग्री की रीत व्यंजन प्रदीप एवं रसेश्वर रसाल पुस्तक में दी है। आखिर में हमने जो घी बचा कर रखा था
वो पधराए और गैस बंद करके मिश्रण को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें। अब चाशनी बनाने के लिए एक पात्र में आधा कप शक्कर और शक्कर डूबे उतना यानी कि पाव कप जल पधराएंगे और गैस ऑन करके लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम उसे कड़छी की मदद से चलाते रहेंगे। अगर आप प्रभु को ज़्यादा मीठी सामग्री भोग धरते हो तो शक्कर का मेजरमेंट 3/4 कप यानी कि पौना कप भी ले सकते हैं। शक्कर मेल्ट होने के बाद अगर आपको इसमें अशुद्धि लगे तो दूर करने के लिए 1 चम्मच जितना दूध पधराए तो शक्कर में जितना भी मैल होगा वो सब झाग बनकर ऊपर आ जाएगा। 5 मिनट तक चाशनी को उबलने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो गई है और उसमें से बबल्स होते हुए भी दिख रहे हैं। इस स्टेज पर हम उसमें 25 से 30 धागे केसर जल में घुला हुआ पधराएंगे और पाव चम्मच इलायची पाउडर पधराएंगे। उसके साथ हम एक मूंग के दाने जितना बरास कपूर हाथ से चूरा करके यानी कि पाउडर करके पधराएंगे। इसे शुद्ध भीमसेनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के कारण कम मात्रा में उसका उपयोग करें। 10 मिनट तक चाशनी को उबालने के बाद 1 ड्रॉप जितनी चाशनी एक प्लेट में निकालकर उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडी होने दें। फिर उंगली और अंगूठे की मदद से उसका तार चेक करेंगे। अगर लंबा पूरा तार बन रहा हो तो वो 1.5 तार की चाशनी कही जाएगी और तार होने के बाद आखिर में वो टूट जाए तो वो सवा तार की कहलाएगी। मोहन थाल बनाने के लिए हमें सवा से 1.5 तार की ही चाशनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कड़क चाशनी बनाओगे तो मोहन थाल भी सख्त बनेगा। अब गैस बंद करेंगे, चाशनी तैयार है। हमने जो मैदा और मावा का मिश्रण भून कर रखा था वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। उसमें तैयार की हुई चाशनी पधरा कर अच्छे से मिक्स करके मिश्रण बिल्कुल भी सूखा यानी कि ड्राई ना रहे उस तरीके से कड़छी की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। जब भी आप मोहन थाल सिद्ध करें तब पहले बेसन या मैदा को अच्छे से भून ले, उसके बाद ही चाशनी बनाने की शुरुआत करें। यानी कि जो आटा या बेसन हमने भून कर रखा हो वो ठंडा होना चाहिए और चाशनी गर्म रहनी चाहिए। इस तरह से शीरा जैसा मिश्रण हो, फिर हम उसे चौकी में अच्छे से सेट करेंगे। एक चौकी में मैंने ऑडी इको बेक पेपर बिछा कर रखा है। अगर आपके पास ऐसा पेपर ना हो तो आप उसे घी से ग्रीस करके भी ले सकते हैं। मिश्रण को चौकी में अच्छे से सेट करें और फिर हम उसके ऊपर 2 टेबलस्पून जितना मेल्ट किया हुआ गुनगुना गर्म घी पधराएंगे। ऐसा करने से घी ठंडा होने के बाद मोहन थाल के ऊपर उसकी एक परत तैयार होगी। फिर हम उसके ऊपर सजावट के लिए थोड़े बादाम और पिस्ता की पाचरी पधराएंगे। प्रभु की सामग्री के ऊपर सजावट अवश्य करनी चाहिए। फिर कड़छी की मदद से उसे हल्के हाथों से प्रेस करके मिनिमम 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम ओवरनाइट के लिए रूम टेम्परेचर पर सेट होने देंगे। मोहन थाल अच्छे से जम जाए फिर समारनी की मदद से उसके चौकोर टूक करेंगे। मैदा के मोहन थाल में हमने दूध का मावा पधराया है, इसलिए हम इसे 5 से 7 दिन तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता है, इसलिए हमेशा ताज़ी सामग्री भोग धरने का आग्रह रखना चाहिए। इसके अलावा भी और भी नियम की सामग्री मैंने चैनल पर पोस्ट की है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। सामग्री का एक टूक मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उसका टेक्सचर कितना परफेक्ट और दानेदार आया है। तो आप भी ये सामग्री श्री प्रभु को भोग धरने के लिए अवश्य सिद्ध करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी प्रभु लायक सामग्री एवं सात्विक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।